हाय, गुड आफ्टरनून। चलो आज हम लोग अपने प्रैक्टिकल के क्लासरूम में आए हुए हैं। यस और इसमें हम लोग माइक्रोस्कोप के बारे में जानेंगे, कैसे हमारा माइक्रोस्कोप काम करता है ये देखेंगे, या फिर देखने वाले हैं कैसे हमारा जो ये माइक्रोस्कोप है वो काम करता है, इसमें कौन कौन सी इसके पार्ट्स हैं और फिर इसका फंक्शन ये कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा माइक्रोस्कोप है। इससे हम लोग माइक्रोस्कोप इसको इसलिए करते हैं ताकि ये वैसे सूक्ष्म जीवों को या फिर पदार्थों को जिसको हम अपने नाइट आई से नहीं देख पाते हैं उसको देखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके पार्ट्स के बारे में हम देखेंगे तो इसके कई पार्ट्स हैं। ये सबसे ऊपर एक लेंस दिख रहा है जिस पर 10x लिखा हुआ है। कि इसका पावर अलग अलग भी होता है, अलग अलग पावर का भी लेंस होता है। ये किसी पे 45x रहेगा, किसी पे 15x रहता है, अलग अलग पावर का होता है। ठीक है, तो इस लेंस को चूंकि ये सबसे ऊपर लेंस लगा हुआ है, इस लेंस को हम लोग कहते हैं आई लेंस या फिर आई पीस। समझ में आया? आई लेंस या आई पीस। इसके बाद एक यहाँ लेंस दिख रहा है तुम लोगों को। इस लेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो दिख रहा है ये मिरर है, इसको रिफ्लेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिफ्लेक्टर। इसका काम क्या है? इसका काम है लाइट को रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप का यूज करने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप को ऐसे जगह पे लेके जाना होता है जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में लाइट जो है वो उपलब्ध हो। चाहे वो विंडो हो सकता है, डोर हो सकता है, या ऐसी जगह जहाँ पे लाइट प्रॉपरली लाइट जो है वो आ रहा हो, तभी हम लोगों को स्पष्ट रूप से हम किसी पार्टिकल्स को देख पाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको कैसे करते हैं, एडजस्ट करते हैं, आइए हम दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ये एडजस्टर है, इस एडजस्टर को नीचे ऊपर करके हम क्या करते हैं, इस एडजस्टर को नीचे ऊपर करके हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। रिफ्लेक्टर जिसको हम कहते हैं, ये रिफ्लेक्टर हमारा जो है ऊपर नीचे हम करते हैं तो लाइट जब देखते हैं कि लाइट जो है स्पष्ट आने लगे यहाँ पे, तब हम उसको छोड़ देते हैं। हम यहाँ हमने लाया इसको, देख रहे हैं कि लाइट जो है प्रॉपर यहाँ आ रहा है, अब हमने इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब इसके बाद मान लो हमको स्लाइड को देखना है, बना हुआ स्लाइड है, इस स्लाइड को देखना है। तो ये स्लाइड जो है हम निकालते हैं। इस स्लाइड को हमने लिया, ये स्लाइड जो है डाइवर्ट लीफ ये इसका है, या फिर दूसरा स्लाइड देखते हैं। जो पौधे होते हैं उन पौधों के रूट का ये स्लाइड है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इस स्लाइड को हम लोग ला करके यहाँ पे रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? ये ऑब्जेक्टिव के पास। ठीक है, और यहाँ पे देखना इस स्लाइड में एक कलर पार्ट होता है, कलर किया हुआ रहता है, बिंदु के समान कलर किया हुआ रहता है, जिसको हम लोग कोशिश करते हैं कि वो पार्ट ऊपर दिखने लगे। जैसे देखिए ये जो है यहाँ पे दिख रहा है कलर भाग, ये कलर भाग को हम इस ऑब्जेक्टिव के नीचे रखते हैं। एक चीज और हम ध्यान देते हैं कि जो हम ऑब्जेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस का, कोशिश हमारा ये होना चाहिए कि दोनों लेंस एक ही पावर का हो। जैसे ऊपर हमने 10x लिया है तो नीचे वाला हमारा जो है ये भी 10x का है, तो 10x हमने कर दिया। अब ये जो कलर भाग था उस कलर भाग को हमने इस लेंस के सामने, ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने रखा है, और यहाँ हम देखते हैं कि वो रंगीन भाग जो है वो दिखाई देता है। अब ये रंगीन भाग जो है हमको दिख रहा है, रंगीन भाग जब हमको दिखने लगा तब हम इसे एडजस्टर की सहायता से ऊपर नीचे करके और हम देखते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो है स्पष्ट स्लाइड दिख रहा है।
ये करके आएंगे और इसका अवलोकन करेंगे।